से में मिली आशिक की लाश। बेवफा बीबी ने क्राइम पेट्रोल देखकर पति संग किया मर्डर। कत्ल की हैरान करने वाली ये कहानी आपके दिलों को झकझोर कर रख देगी। क्राइम पेट्रोल और सीआईडी देखकर बेवफा बीबी ने ही पति के साथ मिलकर आशिक का कर दिया मर्डर। बिहार के पटना में मिली लाश। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम साकिब है और आप देख रहे हैं स्टोरी बाय साकिब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। ये वीडियो काफ़ी धमाकेदार होने वाली है और ये इस वीडियो की जो क्राइम स्टोरी आपके दिलों को झकझोर कर रख देगी। क्या वाकई में ऐसा भी कोई कर सकता है? तो कोई देरी ना करते हुए चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेट्स गो। बचपन की दोस्ती, दोस्त की शादी, दोस्त की पत्नी से अवैध संबंध, फिर एक का कत्ल। साजिश पूरी क्राइम पेट्रोल और सीआईडी वाली जैसी है। चलती ट्रेन में एक बक्से से लाश बरामद, बिल्कुल लावारिश, पूरी तरह से फिल्मी स्टाइल में। ना मरने वाले का पता, ना ही मारने वाले का पता। आखिर किसने किया कत्ल? कैसे बक्से में लाश रखकर ट्रेन में ठिकाने लगा दिया गया? इस पूरी मर्डर मिस्ट्री से जब पर्दा उठा तो अजीब हत्या के पीछे कुल 4 किरदार सामने आए। असल में बिहार के पटना जंक्शन पर 13 फरवरी की रात में धनबाद पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन में एक लावारिस बक्सा मिला था। उसके बारे में पुलिस ने पड़ताल की, लेकिन उसका कोई वारिस नहीं मिला। बक्सा बिल्कुल बोगी के वॉशरूम के पास मिला था। पुलिस ने उसका ताला तोड़कर चेक किया तो उसमें एक इंसान की लाश थी। उस लाश के पास ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे उसकी पहचान हो सके। इसके बाद रेलवे पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, लेकिन सवाल था कि आखिर ये लाश किसकी है। बिना उसकी पहचान हुए केस की जांच भी मुश्किल थी। लिहाजा जहां से ये ट्रेन चली थी, वहां से लेकर जिन स्टेशनों पर रुकी थी, वहां के सीसीटीवी की जांच होने लगी। काफ़ी पड़ताल के बाद लखीसराय रेलवे स्टेशन से इस बक्से को ट्रेन में रखे जाने की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस ने स्टेशन के आसपास के एरिया के सीसीटीवी फुटेज की जाँच की। उस दौरान एक मेडिकल की दुकान से बड़ा सुराग पुलिस को मिला। ये पता चलता है कि कोई शख्स उसी बक्से को सिर पर रखकर स्टेशन की तरफ जा रहा था। अब पटना रेलवे पुलिस ने लखीसराय और उसके आसपास के एरिया से मिसिंग लोगों की डिटेल निकाली। तब पता चला कि 12 फरवरी से जगत नामक युवक लापता है। उसके परिजनों ने इस बारे में पुलिस में शिकायत की है। पुलिस ने उसके परिवार को बक्से में मिली वो लाश दिखाई। फिर घरवालों ने उस लाश की शिनाख्त जगत के तौर पर की और सवाल था कि आखिर जगत का कत्ल क्यों, किसने किया, इसकी वजह क्या थी? क्योंकि इसी साल यानी 2023 के मई में उसकी शादी होने वाली थी। रेलवे पुलिस ने जगत की कॉल डिटेल्स की जांच की, तब उससे बड़ा सुराग मिला। असल में जगत ने आखिरी बार एक लड़की से बात की थी, लेकिन वो नंबर उसके दोस्त बिक्की के नाम पर रजिस्टर्ड था। बिक्की और जगत दोनों बचपन के दोस्त हुआ करते थे। एक साथ कोलकाता में नौकरी भी कर चुके थे। बिक्की के पिछले साल मई 2022 में निशा नाम की लड़की से शादी हुई थी। बिक्की की ये दूसरी शादी थी। शादी के कुछ महीने बाद बिक्की नौकरी के लिए फिर से कोलकाता चला जाता है। फिर उसने अपना फ़ोन पत्नी निशा को दे दिया था। अब बिक्की के जाने के बाद जगत ने अपने दोस्त को कुछ महीने पहले ही फ़ोन किया था, लेकिन फ़ोन बिक्की की पत्नी निशा ने उठाया। अब पति दूसरे शहर में था। इस तरह पति के बचपन के दोस्त जगत और निशा की नज़दीकियाँ बढ़ गईं। दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने लगे, जिस्मानी संबंध भी बने। अब जब कुछ दिन पहले बिक्की अपने घर लौटा तो इस बारे में उसे भनक लग गई। बीबी के सामने 2 शर्त, या तो प्रेमी से शादी करो या फिर मर्डर। बिक्की को जब पूरी तरह से ये बात पता चली कि उसके बचपन के दोस्त जगत और मेरी बीबी निशा के बीच अवैध संबंध हैं और दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे हैं, इसलिए पति बिक्की ने अपनी बीबी के सामने अजीब और बड़ी 2 शर्तें रखी। पहली शर्त थी कि या तो वो अपनी प्रेमी जगत से शादी कर ले या फिर उसका मर्डर करने में मेरा साथ दे। अब बीबी का पूरा दिमाग हिल गया। उसने समाज में खुद को बचाने के लिए दूसरी शर्त मान ली, यानी वो अवैध संबंधों को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए प्रेमी का कत्ल करने के लिए राजी हो गई। अब मर्डर की स्क्रिप्ट बिक्की लिख रहा था और उसे अंजाम निशा दे रही थी। इसके लिए बिक्की ने इंटरनेट पर क्राइम पेट्रोल और दूसरे क्राइम शो देखे। उससे आइडिया मिला कि अगर मर्डर के बाद किसी की लाश को शहर से दूसरे शहर में लावारिस छोड़ दिया जाए तो उसकी पहचान नहीं हो सकेगी। जब पहचान नहीं होगी तो उसका केस हमेशा के लिए दबा रह जाएगा। जब निशा ने जगत को फ़ोन किया, वो तारीख थी 12 फरवरी। निशा ने जगत को फ़ोन कर पूछा कि आज कहाँ हैं, मिलने आ जाइए ना। पति आए थे लेकिन फिर कहीं चले गए हैं, अब कुछ दिन बाद आएंगे। ये सुनकर जगत प्रेमिका
निशा से मिलने के लिए उसके घर लखीसराय आ जाता है। पहले से साजिश के तहत विक्की घर की छत पर छुप जाता है। इधर जगत कमरे में दाखिल होता है। पूरी साजिश के तहत निशा उससे प्यार भरी बातें करती है, फिर उसे कुछ पीने को देकर बिस्तर पर लिटा देती है। पीने में ही बेहोशी की दवा होती है, जिसके बाद बिस्तर पर लेटते ही जगत अर्ध बेहोशी की हालत में चला जाता है। उसी समय छत से पति यानी विक्की आता है और गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता है। इसके बाद एक बड़े बक्से में उसकी लाश को रख लेता है। फिर इसमें विक्की ने अपने दोस्त बिट्टू का सहारा लिया। इस तरह जगत की हत्या में कुल 3 किरदार बने, विक्की, उसकी बीबी निशा और दोस्त बिट्टू। बिट्टू और विक्की ने मिलकर जगत की लाश को बक्से में टांग कर स्टेशन पर गए और उसी ट्रेन में डालकर तुरंत बाहर निकल आए थे। अब पुलिस ने विक्की और बिट्टू को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, ये कितनी दुख भरी और एक दिल दहला देने वाली स्टोरी यानी कहानी सामने निकल कर आई। आपने देखा, पहले तो वो लड़की गलत थी जो अपने पति के होने के बावजूद भी किसी गैर मर्द मतलब अपने पति के दोस्त के साथ ही यानी एक भरोसे की नींव को बिल्कुल जड़ से काटने वाली। और वो लड़का भी देखें, मतलब एक दोस्त पर भरोसा करता है, लेकिन उसने उस भरोसे को तोड़ दिया और उसकी बीवी के साथ मिलने जुलने लगा, उसके साथ अवैध संबंध। तो दोस्तों, आप कमेंट करके बताएं इसके बारे में आपको क्या राय है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, ये लोगों को जागरूक करने के लिए बनाई जाती है। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।